जी नमस्कार, मैं अंकित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल को कंप्लीट कर लिया है। आज हम आधुनिक काल पढ़ेंगे और आधुनिक काल को भी बेसिकली बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज हम भारतेंदु युग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे और अपने दोस्तों तक पहुँचा देंगे। पढ़ते हैं पहले आधुनिक काल। आधुनिक काल बेसिकली आप इसकी ईयर ध्यान रखेंगे 1850 ईस्वी से अभी तक जो चलता हुआ आया है वो आधुनिक काल है। और आधुनिक काल को बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उन सभी पार्ट्स को हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे और हम डिटेल में केवल और केवल वह जानकारी पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो भारतेंदु युग सबसे पहले आपसे पूछेगा भारतेंदु युग का ईयर क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक का जो काल है वो भारतेंदु युग कहलाता है। और भारतेंदु युग का नामकरण किस कवि के आधार पर रखा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नामकरण किया गया है। प्रमुख प्रवृत्तियां आपसे पूछेगा इसकी क्या क्या थी। तो नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण और समस्या पूर्ति। तो आप 3 पॉइंट याद रखेंगे। भारतेंदु युग की ईयर 1850 से 1900 ईस्वी, नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर और प्रमुख प्रवृत्तियां। और इसके कुछ प्रमुख रचनाकार आप देखेंगे और इसके कुछ प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास और सुधाकर द्विवेदी। सुधाकर द्विवेदी, इसको द्विवेदी कर लेंगे, सुधाकर द्विवेदी। और आप ध्यान रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता वर्धनी सभा के जरिए समस्या पूर्ति का आयोजन करते थे। आपसे पूछेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन सी सभा के जरिए लोगों की समस्याओं की पूर्ति करते। तो आप ध्यान रखेंगे उनकी सभा का नाम था कविता वर्धनी सभा। और ये कई एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की सभा का क्या नाम था। तो आप याद रखेंगे कविता वर्धनी सभा के जरिए भारतेंदु हरिश्चंद्र लोगों की समस्या पूर्ति का आयोजन करते थे। और इसमें आपसे पूछेगा कि मुख्यतः कौन सी भाषाएं प्रचलित थीं। तो आप ध्यान रखेंगे ब्रज भाषा और खड़ी बोली। ब्रज भाषा पद्य में यूज की जाती थी और खड़ी बोली गद्य में यूज की जाती थी। इस युग के कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाओं को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी कुछ केवल और केवल वह महत्वपूर्ण रचनाएं हमने ऐड की हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा की स्थिति में तो आप इतनी सारी रचनाएं हैं कि आप याद करते करते परेशान हो जाएंगे। जो रचनाएं एग्जाम्स में बार बार पूछी गई हैं मैंने केवल उन्हीं रचनाओं को यहाँ पे लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं आप देखेंगे प्रेम मालिका, गीत गोविंदानंद, विनय प्रेम, फूलों का गुच्छा और वेणुगीत। प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक और श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये एग्जाम्स में 2 से 3 बार पूछी गई है। बद्री नारायण चौधरी लालित्य लहरी, जीर्ण जनपद और आनंद अरुणोदय। राधा कृष्ण दास कंसबद्ध, भारत 12 मासा देश दशा। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि आपसे भारतेंदु युग के बारे में पूछ सकता है। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। हम द्विवेदी युग की तरफ चलते हैं। द्विवेदी युग, इसको ठीक करेंगे, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको द्विवेदी कर लेंगे। द्विवेदी युग, सबसे पहले द्विवेदी युग का जो नामकरण था वो किसके नाम पर किया गया। तो वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ जहाँ कहीं भी ये गलत लिखा हुआ है वहाँ आप ध्यान रखेंगे, उसे आप द्विवेदी सही करते हुए चलेंगे। बार बार मैं सही नहीं करूँगा, आप इसको सही कर लेंगे जहाँ कहीं भी ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस युग के जो कवि थे उनके 2 वर्ग थे। एक तो वह कवि थे जो द्विवेदी मंडल के कवि थे और दूसरे वह कवि थे जो द्विवेदी मंडल के भार के कवि थे। बेसिकली जो द्विवेदी मंडल के कवि थे उनको अनुशासन की धारा के कवि कहा जाता था। अनुशासन की धारा के कवि द्विवेदी मंडल के कवि थे। आपसे पूछेगा इनको क्या कहा जाता था। तो आप ध्यान रखेंगे अनुशासन की धारा, अनुशासन की धारा। और आपसे पूछेगा द्विवेदी मंडल के भार के कवि, तो आप इनको याद रखेंगे स्वच्छंदता की धारा, स्वच्छंदता की धारा। स्वच्छंदता की धारा द्विवेदी मंडल के कवि, अनुशासन की धारा और द्विवेदी मंडल के भार के कवि स्वच्छंदता की धारा।
और द्विवेदी मंडल के जो मुख्य कवि थे उनको आप याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, श्री राम शरण गुप्ता, नाथूराम शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसकी विशेषताएं आप याद रखेंगे, जागरण सुधार का काम यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से हुआ, आधुनिकता आई यहाँ पे, समस्या पूर्ति और प्रकृति चित्रण बहुत बड़े मात्रा में किया गया। मैथिली शरण गुप्त के दो नारी प्रधान काव्य से आपसे पूछेगा कि मैथिली शरण गुप्त के दो नारी प्रधान काव्य हैं, वो कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे साकेत और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त के दो नारी प्रधान काव्य हैं। और द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध कवि आपसे पूछेगा तो आप द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। और इनकी जो प्रथम रचना थी वो रंग में भंग थी। इसकी ये भी याद रखेंगे आप, रंग में भंग, जो कि 1919 में आई। और इनकी ख्याति का मूल आधार क्या था, या ये प्रसिद्ध किस रचना से हुए थे अपनी, तो आप याद रखिए भारत भारती। भारत भारती रचना से ये प्रसिद्ध हुए थे, जो कि 1912 में प्रकाशित की गई थी। और द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और केवल जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हो सकती हैं आपके एग्जाम्स के लिए, उन्हीं रचनाओं को यहाँ पर लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना है जयद्रथ वध, पंचवटी, विष्णुप्रिया, झंकार, जय भारत। रामनरेश त्रिपाठी, मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। हरिऔध की याद रखेंगे प्रिय प्रवास, पद प्रसून, वैदेही वनवास। ये वैदेही वनवास एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, आप ध्यान रखेंगे वैदेही वनवास ये हरिऔध की रचना है, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप। और लोचन पांडे की आप याद रखेंगे मेवाड़ गाथा, प्रवासी, पद पुष्पांजलि। छायावाद युग, छायावाद युग को आप याद रखेंगे 1918 से 1936, इसकी ईयर आप याद रखेंगे। और छायावाद युग के नाम पे कई मतभेद हैं और इस पे बहुत सारा विवाद रहा है। अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग इसका नाम दिया है। मुकुटधार पांडे इसको रहस्यवाद कहते हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको अनुयुक्ति पद्धति कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल इसको शैली वैचिंद्र कहते हैं, और नंद दुलारी वाजपेयी आध्यात्मिक छाया का मान कहते हैं। और इसकी विशेषताएं आप याद रखेंगे आत्मा विभक्ति, प्रकृति प्रेम, मुक्त छंदों का प्रयोग और नवीन अलंकारों का प्रयोग। और आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कवि चातुष्टय, छायावाद के चार कवि जिनको कवि चातुष्टय कहा जाता है वो कौन से हैं? प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी और महादेवी वर्मा। ये छायावाद युग के कवि चातुष्टय हैं। ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ पर विविध काव्य रूपों का प्रयोग हुआ था। छायावाद में विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य रूप था वो था मुक्तक काव्य। छायावाद युग में मुक्तक काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। और गीत काव्य में दो रचनाएं हुई जो कि काफी फेमस हुई। करुणालय जो प्रसाद जी की थी, पंचवटी प्रसंग जो कि निराला जी की थी। और प्रबंध काव्य में लिखी गई रचनाएं कामायनी, प्रेम पथिक जो कि प्रसाद की थी, और तुलसीदास जो कि निराला की थी। और तुलसीदास की जो भाषा थी वो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। जो तुलसीदास की जो भाषा थी, तुलसीदास जो उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, उनकी जो भाषा थी वो अवधी थी। पर यहाँ पर जो तुलसीदास एक रचना का नाम है और वो रचना निराला जी ने की है, तो आप इनमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होंगे। जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है तो उसकी जो भाषा है वो है अवधी, और तुलसीदास नाम की जो रचना लिखी है वो निराला जी ने लिखी है। लंबी कविता, प्रलय की छाया, सरोज स्मृति और परिवर्तन। और आपसे पूछेगा जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, तो आप याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी है, जो कि 1909 में आई। और प्रथम छायावादी काव्य कृति आपसे पूछेगा तो आप याद रखेंगे प्रथम छायावादी काव्य कृति इनकी झरना थी, जो कि 1918 में आई। और इनकी अंतिम काव्य कृति कौन सी थी आपसे पूछेगा, कामायनी थी इनकी अंतिम काव्य कृति, और कामायनी 1937 में आई। और कामायनी में आप एक चीज याद रखेंगे, कामायनी के जो पात्र हैं
कामायनी के जो पात्र हैं 2 से 3 बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप याद रखेंगे इसके पात्र, आप याद रखेंगे कामायनी के मनु, श्रद्धा और इड़ा। कामायनी के 3 पात्र आप हमेशा याद रखेंगे, मनु, श्रद्धा और इड़ा। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी थी? तो ये भी एग्जाम्स में पूछी हुई है कि प्रथम छायावादी काव्य कृति इनकी कौन सी थी। तो आप ध्यान रखेंगे उच्छ्वास, जो कि 1918 में प्रकाशित हुई थी, और इनकी अंतिम छायावादी काव्य कृति गुंजन थी, जो कि 1932 में प्रकाशित हुई थी। और छायावादी काल की को जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको आप याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, एक कानन कुसुम कई बार पूछी गई है, आंसू और लहर ये तो पता नहीं कितनी बार पूछी गई हैं। तो आप याद रखेंगे ये 3 रचनाएं तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे, कानन कुसुम, आंसू और लहर, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचनाएं हैं। निराला जी की आप याद रखेंगे अनामिका, परिमल और गीतिका। पंत जी वीणा, पल्लव, युगवाणी, स्वर्णधूल, पतझर और लोकायतन। महादेवी वर्मा निहार, रश्मिनीरजा, सांदगीत। माखनलाल चतुर्वेदी हिमक्रीडनी, हिमतरंगिनी और पुष्पा की अभिलाषा। सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों को कैसा हो बसंत, त्रिधारा और मुकुल। और इनकी एक रचना याद रखेंगे, जो इन्होंने झांसी की रानी, जो इनकी एक रचना है उसको आप याद रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब आप कर देंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे, और इसके आगे का हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।